हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम इस वीडियो क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। पहली यूनिट हम पीछे की वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट। पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आप पढ़ चुके हैं, रिमाइंडर कर रहे हैं। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती, उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल F है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको बराबर रखने के लिए हमें एक नियतांक के का गुणा करते हैं। तो F बराबर के Q1 Q2 बट्टा R2 माइनस R1 का स्क्वायर है। R1 क्या चीज़ है? Q1 का स्थिति सदिश। R2 क्या चीज़ है? Q2 का स्थिति सदिश। तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? R2 माइनस R1 का R1 हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूले में हम R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करना चाहते हैं। फॉर्मूला वही है लेकिन इसको एक अलग तरीके से लिख दिया। F1 से 2 यानी पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, ये आपका फॉर्मूला है। इसको याद रख लीजिए क्योंकि कूलाम नियम आपको पता है कि Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर होता है। अगर सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो हम R कैप लगाया जाता है यहाँ पर। ठीक है। अब R कैप का सूत्र क्या होता है? एकांक सदिश का सूत्र क्या होता है? सदिश R बट्टा R। ये R कैप का मान इसमें रखेंगे तो ऊपर तो ये सदिश आ गया, ये नीचे वाला R और ये R मिलके क्या आ जाएगा? R की पावर क्यूब हो जाएगा। तो आप इस चक्कर में कन्फ्यूजन मत हो जाना क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। यहाँ R स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर R की पावर क्यूब लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ सदिश R के रूप में लिखा है और यहाँ पर R की पावर कैप लगा है, यानी R कैप लिखा है, एकांक सदिश लिखा है। एकांक सदिश को सदिश के रूप में लिखेंगे तो वो ये आएगा सदिश R बट्टा R। ये एकांक सदिश का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में Q1 Q2 दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो तो प्रतिकर्षण बल लगता है। जैसे Q1 दोनों प्लस है तो क्या लगेगा? दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों ही आवेश अगर ऋणात्मक है तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको पता समान समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। यदि वे विपरीत प्रकृति के हैं तो क्या होगा? आकर्षण बल लगेगा। एक आवेश प्लस का है, दूसरा आवेश माइनस का है, तो इनमें क्या होगा? आकर्षण बल होगा। के का मान क्या होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इस पद्धति में। इसका मात्रक जरूर याद कर लेना। इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ये मात्रक इस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसकी वीमा भी ज्ञात कर लेना। आप वीमा ज्ञात करना आपको आता है, 11वीं क्लास में आपने खूब अभ्यास किया होगा। के का मान 1 कब लिया जाता है? जब हम सीजीएस पद्धति काम में लेते हैं। क्यू का मान विद्युत स्थिर विद्युत मात्रक के रूप में लिया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के रूप में जब काम में लिया जाता है तो के का मान 1 होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? निर्वात की विद्युतशीलता। वैल्यू कितनी होती है? 1/36 पाई गुणा 10 की पावर 9 बराबर 8.854 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो आपकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की। जब आप इसका उल्टा कर देते हैं तो ये के का मात्रक आ जाता है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहले से ही, तो ये के का मात्रक है।
एप्सिलॉन नॉट का मात्र क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर के लिखा है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, 1/व्युत्क्रमानुपाती के रूप में लिखा है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से मात्रक भी पलट जाएगा, विमा भी इसकी पलट जाएगी। यह नियम केवल निर्वात तथा बिंदुवत स्थिर आवेशों के लिए ही पूर्णतः यथार्थ है। अगर कोई आवेश गति कर रहा है तो कूलाम नियम लागू नहीं होता है। कूलाम का नियम आवेशों के बीच माध्यम पर भी निर्भर करता है। अगर माध्यम भरा हो, समांगी माध्यम जैसे गैस या द्रव भरा हो, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और आ जाएगा, R2 स्क्वायर R की पावर कैप, R कैप एकांक सदिश। एप्सिलॉन नॉट किस लिए आया, माध्यम के कारण आया। ठीक है, अर्थात माध्यम में परिणामी बल निर्वात में बल के सापेक्ष एप्सिलॉन R गुणा कम हो जाता है। निर्वात में जितना बल लगता है उससे 1/एप्सिलॉन R गुणा कम हो जाता है माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। एप्सिलॉन R क्या चीज़ है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है, या परावैद्युतांक बोलते हैं इसको। एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R को एप्सिलॉन लिखते हैं, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता लिखते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जब दो आवेशों के बीच में माध्यम रखते हैं, परावैद्युतांक रखते हैं, तो परावैद्युतांक में जो धन और ऋण आवेश होते हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हो जाते हैं। किस कारण से विस्थापित हो जाते हैं, आवेशों के कारण। बाहर जो आवेश होता है Q1 और Q2, उसके बीच में विद्युत क्षेत्र होता है, वो विद्युत क्षेत्र परावैद्युतांक के धन आवेश और ऋण आवेश को अपने स्थान से विस्थापित कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को विद्युत ध्रुवण बोलते हैं। विद्युत ध्रुवण में क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश अपने स्थान से विस्थापित हो जाते हैं। बहु आवेशों के मध्य बल व अध्यारोपण का सिद्धांत। अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर कुल बल सभी आवेशों के द्वारा उस आवेश पर कार्यरत कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं मान लीजिए, और ये बीच में एक परीक्षण आवेश Q रखा हुआ है। तो इस परीक्षण आवेश पर कुल परिणामी बल ज्ञात करना चाहते हैं तो अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हैं। सभी आवेशों के द्वारा इस आवेश पर लगने वाले बलों का सदिश योग करते हैं। ये इस प्रकार से हमें लिखते हैं, F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 सभी आवेशों का सदिश, सभी आवेशों के द्वारा लगने वाला जो बल होता है उन सब का हम सदिश योग करते हैं। फॉर्मूला आपका वही है, F बराबर Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के आधार पर हमने ये परीक्षण आवेश Q0 है, एक Q2, और Q1 का मान बदलता रहता है। Q1 आवेश लिया, Q2 आवेश लिया, Q3 आवेश लिया, इस प्रकार से Q1 है। और बल किस पर ज्ञात कर रहे हैं, Q0 पर ज्ञात कर रहे हैं। दूरी बदलती रहती है, यहाँ पर R1 आ गया, यहाँ R2 आ गया, R3 R4 Rn, तो उन सभी का हमने योग कर दिया। और जब हम योग करते हैं तो इस प्रकार से सिग्मा का निशान लगा करके I बराबर 1 से N तक लिखा जाता है। कि Q0, क्योंकि Q0 सब में समान है इसलिए कॉमन ले लिया। सिग्मा I बराबर 1 से N तक योग किया जाता है, QI बट्टा Q बट्टा RI स्क्वायर RI कैप, 1 से N तक का योग किया जाता है। अब इस फॉर्मूले में यदि आवेश विविक्त न होकर सतत रूप से वितरित हो तो परीक्षण आवेश Q0 पर जो परिणामी बल होगा इस सिग्मा की जगह हम समाकलन काम में लेते हैं। और जो आवेश होता है उसका सूत्र लिखेंगे रो डी वी। रो क्या चीज़ है, घनत्व है, आवेश घनत्व है। डी वी क्या चीज़ है, आयतन। अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल लेते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल आवेश वितरित है,
उस कंडीशन में सिग्मा ds लेते हैं। ds क्षेत्रफल है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। अगर कोई एकांक तार जैसा पदार्थ लेते हैं, रेखीय आवेश घनत्व के रूप में लेते हैं, तो उस कंडीशन में Q की जगह लिखा जाता है लैम्डा dl। तो इस फॉर्मूले में हम अगर आयतन आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहते हैं तो Q की जगह ये लिख दीजिए रो dv। पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहते हैं तो Q की जगह लिख दीजिए सिग्मा ds। अगर रेखीय आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहते हैं तो Q की जगह लिख दीजिए लैम्डा dl। तो इस प्रकार से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं कूलाम बल के। F बराबर KQ0 समाकलन रो dv बट्टा r स्क्वायर आर कैप। यहाँ पर ये स्क्वायर है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार रेखीय आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहते हैं तो F बराबर KQ0 लैम्डा dl बट्टा r स्क्वायर आर कैप। इसी प्रकार पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहते हैं, ये फॉर्मूला हो गया F बराबर KQ0 सिग्मा ds r स्क्वायर आर कैप। आर कैप तो इसलिए लगाया हम दिशा बताने के लिए लगाते हैं। आर कैप एकांक सदिश होता है, इसका मान 1 होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा होता है, आवेश उस पर क्या होता है सिग्मा ds होता है, आवेश L5 का क्षेत्रफल ds लिया जाता है। तो आप ये 3 फॉर्मूले याद रख लीजिए। Q बराबर रो dv, Q बराबर सिग्मा ds, Q बराबर लैम्डा dl। ये 3 फॉर्मूले हैं, आप कूलाम बल में रख के देख लीजिए, 3 प्रकार के फॉर्मूले बन जाते हैं। अब है विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना, उनका भौतिक महत्व। किसी आवेश या आवेशित पिंड के चारों ओर एक असीमित क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र एक तरह का एक आवरण होता है किसी आवेश के चारों ओर। उस आवरण में अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर बल अनुभव करता है, तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेशित कण पर लगा विद्युत बल कण की स्थिति का फलन होता है तथा उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो उस कण की स्थिति के अनुसार उस पर विद्युत बल लगता है और कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, केवल स्थिति पर निर्भर करता है। यह दूरस्थ क्रिया है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा एक या अनेक स्थिर आवेशों या गतिशील आवेशों या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किन कारणों से होता है? एक आवेश के कारण भी हो सकता है, अनेक आवेशों के कारण भी हो सकता है, गतिशील आवेशों के कारण भी होता है या परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी उत्पन्न होता है। अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है तो उसके साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र आवेशों द्वारा उत्पन्न एक आकाश या गुण है जिसके कारण अन्य आवेश पर बल कार्य करता है। अब हम ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह सीधा सीधा फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = लिमिट Q 0 की ओर अग्रसर है F बट्टा Q0। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है, बहुत कम मान का आवेश है, एक तरह का परीक्षण आवेश होता है जिस पर हम परीक्षण करते हैं कि इस पर कितना बल लग रहा है। अगर हम उसका विस्थापन कम कर दे या ज़्यादा कर दे तो इस पर बल का मान क्या होगा, तो हम इसको परीक्षण आवेश मानते हैं। परीक्षण आवेश का मान 0 की ओर अग्रसर है, यानी इसका मान बहुत कम होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगे बल F तथा आवेश Q0 की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर हम Q0 को 1 मान ले, जिसको बोलते हैं एकांक धन आवेश, तो 1 मान इसमें रखने पर E बराबर क्या आ गया? F आ गया।
प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। Q का मान 1 रखते हैं, इस कंडीशन में E बराबर F आ गया, तो आपकी परिभाषा क्या बन जाएगी? प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। मात्रक निकालना है तो मात्रक निकालने के लिए यही फॉर्मूला काम में लेंगे, विमान निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला काम में लेंगे। तो मात्रक क्या होगा? न्यूटन बटा कूलाम। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। या दूसरा मात्रक है वोल्ट बटा मीटर। यहाँ पर मीट लिख दिया गलती से, ये है मीटर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप यहाँ पर मीटर कर लेना। वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट बटा मीटर कहाँ से आया? एक दूसरा सूत्र और होता है, E बराबर होता है V बट्टा D। V विभव, D दूरी, विस्थापन। तो इस विभव का मात्रक वोल्ट, विस्थापन का मात्रक मीटर। विमान निकाल सकते हैं आप आराम से। आप बल की विमान निकाल लीजिए, आवेश की विमान निकाल लीजिए। बल की विमान निकालने का बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बटा समय। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय। आप इस प्रकार से आप विमान निकाल सकते हैं। आवेश की विमान निकालनी है तो आवेश की विमान निकालने के लिए हम यही सूत्र काम में लेंगे, धारा I गुणा T। I का मात्रक होता है एम्पियर A, समय का मात्रक T। तो ये इसकी विमा आ जाएगी। विद्युत बल ज्ञात करना चाहते हैं, इसी सूत्र से F बराबर क्या आ जाएगा? QE। इस प्रकार से आप ये सीधी सीधी भाषा में समझ सकते हैं। एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब है एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी प्रभाग में परिमाण तथा दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होना? समान होना। जैसे उदाहरण है, बैटरी से जुड़े दो समांतर चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होता है। यह बैटरी है, इस प्लेट पर प्लस आवेश है, इस प्लेट पर क्या है? माइनस आवेश है। तो इन दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र का निरूपण कैसे करते हैं? बल रेखाओं के द्वारा। ये बल रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक होती है, हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, हम इसको कल्पना के तौर पर मानते हैं। बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ये मान लीजिए कोई एकांक क्षेत्रफल लगा दिया मैंने, इसके लंबवत दिशा में बल रेखाएं जो पार करती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज़्यादा होगी। असमान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं का मध्य दूरी असमान होती है, वह उनकी दिशा भी क्या होती है? समान नहीं होती है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से एक कोई विद्युत क्षेत्र है, ऐसे ये असमान विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा है कम एरिया में, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या दूर दूर है, दिशा भी अलग अलग है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। स्थिर विद्युत क्षेत्र में आवेश पर किया गया कार्य रेखा समाकल के रूप में, इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप याद ही रख लीजिए। कार्य कोई भी पथ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये पथ लिया हमने, डायग्राम है, ये वाला पथ है, जैसे ये A से B है। एक आवेश को A से B तक ले जाया जाता है, तो A से B तक ले जाने में हमें कार्य करना पड़ता है। ये दोनों, ये आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो हमें कार्य करना पड़ता है। पथ A से B के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन किस प्रकार से लिखेंगे? A से B समाकलन E डॉट dl। आवेश Q को अल्पा dl से विस्थापित करने में किया गया कार्य, कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो A से B तक
आवेश को ले जाने में कार्य कितना होगा, ए से बी तक समाकलन एफ डॉट डी एल। क्योंकि एफ का सूत्र क्या होता है, क्यू ई, ये मान रख दीजिए इसमें। क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र का विरुद्ध कार्य करते हैं इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता है। W बराबर माइनस ए से बी क्यू ई डॉट डी एल। तो ये आपका कार्य का फॉर्मूला आ गया, W बराबर माइनस क्यू ए से बी ई डॉट डी एल। अब Q का मान हम 1 मान लेते हैं, 1 कूलाम। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा W बराबर माइनस समाकलन ए से बी ई डॉट डी एल। तो हमने इसको भाषा के रूप में लिखा है, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के बराबर होता है। ये हमने इस प्रकार से लिख दिया। अगर विद्युत क्षेत्र में बंद वक्र के अनुदेश किया गया कार्य ज्ञात करना चाहते हैं तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि बंद वक्र में प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होता है, एक ही होता है। इस प्रकार से कोई भी बंद वक्र है, इसका प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है। तो जब आप इसका समाकलन करेंगे तो उसका मान शून्य आता है। अतः विद्युत क्षेत्र में बंद वक्र में आवेश द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। इस स्थिति में क्षेत्र ई को किसी अन्य फलन के ग्रेडियंट के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, ई बराबर डेल फाई। ऐसे क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र ई संरक्षित क्षेत्र होता है, फलन फाई उस क्षेत्र का अदिश विभव कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर यह माइनस नहीं लगाया है, लेकिन आपको इसको ग्रेडियंट के द्वारा इसको समझाया गया है। अब हम ज्ञात करेंगे स्थिर विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव या विभवांतर। किसी भी विद्युत क्षेत्र को हम दो प्रकार से बताते हैं। एक तो बताते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के द्वारा, जिसका संबंध क्या होता है, परीक्षण आवेश पर विद्युत बल से होता है। क्योंकि ई बराबर होता है आपका फॉर्मूला, ई बराबर होता है एफ बट्टा एफ बट्टा क्यू जीरो। ठीक है। दूसरा हम बताते हैं विद्युत क्षेत्र को विद्युत विभव के द्वारा, जिसका संबंध परीक्षण आवेश को बिंदु तक लाने में किया गया कार्य से होता है। किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। ई व वी दोनों ही क्षेत्र में स्थित बिंदु के लाक्षणिक गुण होते हैं, अर्थात स्थिति के फलन होते हैं। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को किसी बिंदु A से B तक क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित करने में किया गया कार्य WAB है। तो हम विभवांतर कैसे लिखेंगे, विभवांतर B बिंदु पर माइनस विभवांतर A बिंदु पर बराबर WAB बट्टा Q0। परीक्षण आवेश को हम 1 मान लेते हैं तो विभवांतर बराबर हो जाता है कार्य AB एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। क्योंकि अनंत पर स्थित बिंदु को निर्देश बिंदु माने जाता है, अनंत पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो इसमें मैं ए बिंदु को मान लीजिए अनंत पर मानता हूँ, तो अनंत पर विभव का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो V बराबर क्या आ जाएगा, W बट्टा Q0। ये लीजिए, यदि Q0 प्लस 1 हो, एकांक हो, तो V बराबर क्या आ जाएगा, W। अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है। यह कार्य विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को स्थापित करने में व्यतीत ऊर्जा को बताता है। अतः यह विभव या व्यतीत ऊर्जा एकांक धनावेश की स्थितिज ऊर्जा भी कहलाती है। किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य करना होता है, वो कार्य ऊर्जा के रूप में होती है। यही ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। विभव या विभवांतर इन दोनों का मात्रक वोल्ट होता है।
एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है तो उस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। इसी प्रकार दो बिंदु के मध्य एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य 1 जूल है तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। क्योंकि एकांक धनावेश को विस्थापन dr करने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य होता है dw बराबर F डॉट dr बराबर माइनस E डॉट dr। ठीक है, क्योंकि आवेश क्या मानना है? एकांक मानना है, इसलिए एकांक की स्थिति में F और E बराबर होता है। माइनस चिन्ह इसलिए है, हम क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यह कार्य विस्थापन के मध्य विभवांतर dv कहलाता है। अतः dv बराबर माइनस E डॉट dr। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं तो यह फॉर्मूला बन जाएगा समाकलन a से b माइनस E डॉट dr। विभव की परिभाषा प्रयुक्त करें तो किसी p बिंदु पर विभव होगा v बराबर माइनस अनंत से लेके किसी बिंदु p तक लाने में किया गया कार्य होगा और इसमें फॉर्मूला बन जाएगा माइनस E डॉट dr। तो ये विभव का फॉर्मूला है, ये आपका विभवांतर का फॉर्मूला है। सवाल में ये बहुत काम आते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र दिया जाता है, आवेश को विस्थापन करने पर हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना विभव होता है, इस प्रकार के आपको सवाल हल करने होते हैं। आप इससे संबंधित में न्यूमेरिकल सवाल जरूर हल करें। विद्युत क्षेत्र का बिंदु A से B तक रेखा समाकल A से B E डॉट dr पथ पर आश्रित नहीं है तो ऐसा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। अब आगे है किसी बिंदुवत आवेश का कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना। ये मान लीजिए आप ये मूल बिंदु O पर Q आवेश रखा हुआ है और इस P बिंदु पर R दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए पूरी डेरिवेशन कर रखी है। फॉर्मूला आपका यही काम में लिया है, V बराबर माइनस अनंत से R तक E डॉट dr। इस फॉर्मूले की सहायता से और विद्युत क्षेत्र E का फॉर्मूला काम में लिया। इसमें E का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बट्टा x स्क्वायर x कैप। ये मान इसमें रख के पूरा समाकलन हल करते हैं तो आपका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है V बराबर KQ बट्टा R। और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है? E बराबर KQ बट्टा R स्क्वायर। विभव का फॉर्मूला आ जाएगा V बराबर KQ बट्टा R। यह पूरी डेरिवेशन कर रखा है, आपका इस डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप केवल इतना याद रख लीजिए फॉर्मूला क्या काम में लिया है, फॉर्मूला ये काम में लिया है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये काम में लिया। अब इन दोनों को मिलाकर के हल किया तो आपका जो आंसर आया किसी बिंदुवत आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला आया V बराबर KQ बट्टा R। अब विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V में क्या संबंध है? ये सीधा सीधा फॉर्मूला है E बराबर माइनस ग्रेडियंट V बराबर माइनस डेल V। डेल क्या है? प्रवणता ऑपरेटर I कैप डेल अपन डेल x प्लस J कैप डेल अपन डेल y प्लस K कैप डेल अपन डेल z। ये इसका ग्रेडियंट का ऑपरेटर है, संकारक है। तो ये E और V में संबंध है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं E बराबर ध्रुवीय निर्देशांक के रूप में माइनस डेल V बट्टा डेल R कैप। कार्तीय निर्देशांक के रूप में लिखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला है, ध्रुवीय निर्देशांक के रूप में लिखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला है। अब एक उदाहरण दे रखा है, क्योंकि एक बिंदुवत आवेश के कारण Q के कारण विभव का सूत्र होता है V बराबर KQ बट्टा R। तो E ज्ञात कीजिए, तो E ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला काम में लीजिए या ऊपर वाला फॉर्मूला ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला काम में ले लीजिए। हल करेंगे, अवकलन करेंगे तो आपका उत्तर आ रहा है KQ बट्टा R स्क्वायर।
किसी अदिश क्षेत्र जैसे विभव क्षेत्र में अदिश फलन की स्थिति के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर उस अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। कोई भी अदिश फलन होता है उसका हम स्थिति के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं तो वो उस अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। कोई भी अदिश राशि होती है उसकी अगर आप परिवणता निकालते हैं तो वो सदिश राशि बन जाती है। जैसे मान लीजिए आप इस फॉर्मूले को देखिए, v क्या चीज़ है, अदिश राशि है, उसका हम ग्रेडियंट ज्ञात कर रहे हैं, प्रवणता ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, v क्या है, अदिश राशि है। अब हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। नाम से स्पष्ट है, विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। बिंदुवत आवेश के विद्युत क्षेत्र में गोलाकार डॉटेड रेखा समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम बना रखा है, ठीक है, ये यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बिल्कुल बाहर की ओर दिखाई दे रही है, तो इसके बिल्कुल लंबवत दिशा में समविभव पृष्ठ होता है। ये डॉट डॉट जो लाइन दिखा रहे हैं देखिए ना, ये समविभव पृष्ठ है। ये पहला समविभव पृष्ठ है, ये दूसरा समविभव पृष्ठ है, ये तीसरा समविभव पृष्ठ है। इस चित्र में अगर दो समांतर प्लेट लेते हैं, इस पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होती है इस प्रकार से। तो इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में ये जो डॉट डॉट लाइन द्वारा दिखाई दे है, ये समविभव पृष्ठ है। बैटरी से जुड़े दो समांतर प्लेटों के मध्य उत्पन्न एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ प्लेटों के समांतर पृष्ठ होता है। ये आपका प्लेट है, इसी के समांतर ये जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है ये समविभव पृष्ठ है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विभवांतर की परिभाषा से VB माइनस VA बराबर क्या होता है, WAB होता है। अब एक समविभव पृष्ठ लेते हैं, समविभव तल लेते हैं, तो समविभव का मतलब होता है सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। तो VB बराबर क्या होगा, VA। ये मान जब आप इसमें रखेंगे तो कार्य का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापन में कार्य क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, अभी मैंने आपको बताया कार्य शून्य क्यों हुआ, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर विभव का मान समान होता है। इस फॉर्मूले से विभव का मान समान होने से कार्य भी शून्य आ जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E विभव V में अधिकतम परिवर्तन दर का मापन करती है। E बराबर क्या है, माइनस ग्रेडियंट V होता है। अधिकतम परिवर्तन की दर समविभव पृष्ठ के लंबवत दिशा में होती है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समविभव तलों के लंबवत होता है। हमेशा याद रखना, ऐसा कोई एग्जाम्पल दे दे या सवाल पूछ ले, कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं दे दी, अब आपको पूछेगा समविभव पृष्ठ बताओ, तो आप उसके लंबवत तल को बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये गहरी जो लाइन दिखाई दे रही है, ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस प्रकार से। अब आपको समविभव पृष्ठ निकालना है, तो प्रत्येक लाइन के एक लंबवत लाइन खींचिए। ये लंबवत लाइन हो गया, ये लंबवत लाइन हो गया, ये लंबवत लाइन हो गया, ये लाइन लंबवत होगी, ये लाइन लंबवत होगी, ये लाइन लंबवत होगी। तो इस प्रकार से एक वृत्ताकार समविभव पृष्ठ बन जाता है। अब इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये है, तो इसके लंबवत लाइन कौन सी होगी, ये आपकी लंबवत लाइन है, तो ये क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आगे के वीडियो में इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, इस वीडियो को देखें, देखने के बाद में जो फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिए और इस फॉर्मूले से संबंधित न्यूमेरिकल सवाल हल ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।